जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हो? सावन का महीना कैसा चल रहा है? भगवान करे गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबके कष्ट दूर करें। यही हमारी गुरु जी से अरदास है। गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, जिससे आपके कोई प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू कृपा। आप सबको ब्लेस करें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। भगवान कहते हैं, बच्चे तुम सदा कहो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यदि कुछ भी बुरा होने वाला हो तो सब अच्छे में बदल जाएगा। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव कभी भी फिसल जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी भी फिसलने मत देना, क्योंकि पंछी पाँव के कारण ही जाल में फंसता है, परंतु मनुष्य जुबान के कारण फंसता है। आपने अपने ऊपर काबू पा लिया और याद रखें कि क्या बोलना है। संगत जी, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयानक होता है, जो हमारा जमा जो पुण्य है वो कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। समझ आई कि नहीं? दोबारा से रिपीट करते हो। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारी सी बात बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है संगत जी। माँ बाप के लिए सबसे बुरा दिन कौन सा होता है? माँ बाप के लिए सबसे बुरा दिन तब होता है जब बच्चे माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में और बाप के सामने ऊंची आवाज में बोल जाएं। समझना, माँ बाप जीते जी ही मर गए और हर घर में माँ बाप मरे हुए हैं। 100 में से 95 माँ बाप मर चुके हैं। बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं, अभी जो खुद पैरों पे भी नहीं खड़े हुए हैं, सुनो उसकी आवाज कैसे आती है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही प्रेरणादायक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, एक बार 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था। उनके पिताजी ने झगड़ा देखकर, दोनों को झगड़ते हुए देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों भाई एक मकान के बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे। पिताजी को हंसता देख दोनों भाइयों ने पूछा, पापा हम लड़ रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपको क्या हो गया? पिता ने कहा, बेटा तुम इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? तब दोनों कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाऊंगा। अगले दिन तीनों बस में बैठकर
गए बंगाल में और पहले एक बेटा बैठा, दूसरा भाई। कुछ देर बाद खड़ा रहा। कुछ घंटे बाद गांव में पहुंचते ही पिताजी ने उन्हें पुरानी हवेली में लेकर गए। पिताजी उन्हें पुरानी हवेली में ले गए। वहां जाकर पिताजी बड़े भावुक हो गए। हवेली खंडर हो चुकी थी। कबूतरों ने घोंसले बना दिए। झाड़ियां उग गई थी। पिताजी रोते चले जा रहे थे और उनसे कह रहे थे, देख रहे हो इस हवेली को? इस हवेली में तुम्हारा जीवन या बचपन बीता है। इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई के साथ लड़ाई की और हम मरने मारने पर उतारू हो गए, जैसे तुम कल लड़ रहे थे। आखिरकार मुझे हवेली मिल गई, लेकिन भैया विदेश चले गए। उन्होंने जाते वक्त कहा, तू ही रख ले ये मकान। रिश्ता खत्म। अपने भाई को मैंने ऐसे खो दिया। इस हवेली के चक्कर में एक और ये हवेली खंडर ही बन गई। तुम दोनों ही ऐसे लड़ते रहे तो जमीन और मकान तो रह जाएंगे, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर पिता ने कहा, जिस बस की सीट पर हम बैठकर आए हैं, क्या वे जीवन भर के लिए वो तुम्हारी हो सकती है? बेटी ने कहा, नहीं पापा, वो तो बस थोड़ी देर के लिए थी। बस में तो सवारी बदलती ही रहती है। जो चीज़ थोड़ी देर के लिए मिली है, उसके लिए झगड़ना बंद करो। खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए। भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं, भावनाओं के पीछे दौड़े, क्योंकि रिश्ते ही सबसे बड़ा खजाना है। संगत जी, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपने ये काम करना है। तो एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है तो धीरे धीरे पैसा आने लगेगा। पैसे के योग बनेंगे, लक्ष्मी आने का योग बन जाएगा। एक स्थायी लक्ष्मी होती है, जिसका पैसा आने लगे, टिकने लगे तो उसे स्थायी लक्ष्मी कहते हैं, और वो धीरे धीरे अमीर बन जाता है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने एक लोटे में जल डालिए और उसमें शक्कर या पिसी हुई मिश्री हो। आप मिश्री को पीसकर जल में डालें, इलायची को पीसकर जल में डालें। अगर यही जल आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो समझ लीजिए आपके ऊपर लक्ष्मी, नारायण और महादेव की कृपा बनती है। और जिन पर इन 3 लोगों की कृपा बनती है, तो जिन लोगों पर कृपा बनती है तो वो काल से भी नहीं डरता, क्योंकि वो योग नहीं बन रहा था। पैसा आने का तो पैसा बनना भी शुरू हो जाएगा। जब पैसा आएगा तो पैसा बनेगा भी, शुरू भी हो जाएगा। और देखते ही देखते आप लक्ष्मी जी के का योग जैसे बनेगा। देखते देखते आप धीरे धीरे अमीर होना शुरू हो जाओगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बीमारी से जूझ रहा है, तो एक वो काली मिर्च जल के पात्र में डालकर, दूध में डालकर शिवलिंग पे चढ़ाए तो रोग आस्ते आस्ते खत्म होगा। संगत जी, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, तो आपने एक तुलसी का पत्ता लेना है, उसमें हल्दी रखनी है और उस
उसे घर के मंदिर में रख देना। जब पत्ता सूख जाए तो फिर से बदल लेना। ये जय गुरु जी, इतने प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें हैं संगत जी। हम संगत को बताते इसलिए हमारी संगत खुश रहे, कभी उसके ऊपर कोई आँच ना आए। कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो हम इसीलिए उपाय भी देते हैं कि संगत इन उपायों को सेव कर ले या सत्संग को सेव कर ले और सुन ले। उनसे अगर उनको खुशियाँ मिलती हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हमारी आपके साथ ये बड़ी भी खुशी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, आंटी के साथ हमेशा बने रहें और हम आपके लिए एक से एक चीज़ें लाते रहें। आदमी वही है जो चेंज नहीं हुआ, वही बॉडी है, वही शरीर है, वही आदमी आपको इतना पसंद था क्योंकि वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था और आपकी मांगे पूरी हो रही थी। जब वह आपके आदमी मांगे पूरी ना कर पाया, वही आदमी आपको बुरा लगने लगा। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद। हमने गुरु जी के अनमोल वचनों के बारे में सुना है। हमारे गुरु महाराज कभी भी प्रवचन नहीं करते थे, पर वे टाइम टू टाइम संगत से बातें करते थे। कुछ न कुछ ऐसी बात कहा करते थे जिनका कोई डीप मीनिंग होता है। गुरु जी कहते हैं कि परिवार का एक भी सदस्य यदि मेरे पास आ गया तो पूरे परिवार को मैं ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी, मैं आपको इसी से संबंधित एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। सत्संग में बहुत अच्छी थीम है तो उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंटी ने एक अंकल का सत्संग सुनाया। उसमें उन्होंने ये बताया कि वो कैसे गुरु जी से जुड़े, क्योंकि वे गुरुओं पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। जब उन अंकल ने पहली बार गुरु जी को देखा तो उनके अंदर इतनी हीट पैदा हो गई कि जल्दी से वो गुरु जी से जा मिले। गुरु जी के दीवाने हो गए। अब तो बस रोज रोज में सिर्फ गुरु जी उनके रोम रोम में गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी ही बसते हैं। उन्होंने हमें बताया कि जैसे हम कहते हैं मैं तो गुरु जी से जुड़ गया, लेकिन मेरा परिवार ये सदस्य भी गुरु से जुड़ना चाहिए। वो भी इतना ही जुड़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि खुद भी सत्संग में जब मैं जाती हूँ वहाँ पर काफ़ी संगत को कहते सुनती हूँ कि मैं तो गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मैं तो गुरु जी से जुड़ गई, परंतु वो मेरे पति और बच्चों को भी गुरु जी से जोड़ ले। अपने से गुरु जी जबरदस्ती गुरु जी से ये अरदास करती चली जा रही है। पर सच तो ये है कि गुरु जी ने कहा जब मैं परिवार के एक भी सदस्य को ब्लेस कर देता हूँ, मेरे पास आते हैं तो मैं पूर्ण रूप से उन्हें ब्लेस करता हूँ। ऐसे ही एक अंकल ने अपने सत्संग में बताया कि जब उनके पिताजी और भाई का देहांत हो गया, आगे पीछे ही हुआ, उसके बाद 4 साल के बाद उनके घर में कोई रीति रिवाज होगा कि उनके बाद उनकी पूजा की जाती है, जिससे हम उन आत्माओं की शांति के लिए याद करते हैं। कुछ पूजा पाठ होती है और 4 बार जो पिता
अच्छा सॉरी संगत जी। और जो बात पिताजी ने अपने भाई की तिथि बताई तो वो भी सेम डेट ही हो गई। कल उनके घर पूजा होनी है। तो रात को गुरुजी उनके ड्रीम में आए अंकल को दर्शन कराते हैं, जिसमें उनको कैलाश मानसरोवर दिखता है। मानसरोवर पर नदी दिखती है। अपने पिताजी और भाई जैसे कुंभ का मेला लगता है तो बाबा और योगी होते हैं उस रूप में धारण में उनको अपने पिताजी दिखे और भाई दिखे और वो मग्न होकर शिव जी के भजन गाकर संगत होकर मानसरोवर में चढ़ रहे हैं। गुरुजी ने उन्हें दिखा दिया कि तू चिंता मत कर, मेरे पास वो आ गए हैं जो सत्संग। तो संगत जी जो उनके भाई और पिता हैं वो कभी भी गुरुजी से नहीं मिले, ना ही कभी उनका सम्मान किया, ना ही सत्संग में गए। पर देखिए अंकल के जुड़ने पर गुरुजी ने अंकल को दिखा दिया कि जुड़ने के बाद फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद भी दोनों मेरे पास हैं। पिता भी और गुरु के जो शिष्य हैं वो सब मेरे पास है। और भाई और पिताजी दोनों मेरे पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आपने बुधवार के दिन 7 इलायची, हरी इलायची गणेश जी के पास रखें, उसमें थोड़ा सा विगन जो कपूर है वो डाल दें। संगत जी, जो आपके घर में सबसे बदतमीज बच्चा है उसके लिए आपने क्या करना है कि आप उसे अपने पानी में एक तेज पत्ता उबाल कर पिलाएं। तेज पत्ते काटो, एक पत्ता लेना है और उसमें उस पानी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।